वेलकम टू चंद्रा क्लासेस। चंद्रा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय कुमार। आज मैं साइंस का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो निम्न प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 1, प्रकाश की किरणें गमन करती है। जो प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो किस तरह से गमन करती है? तो प्रकाश की किरणें हमेशा कैसे गमन करती है? सीधी रेखा में। तो इसके अनुसार कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। जो सर्च लाइट होता है उसका परावर्तक सतह कैसा होता है? अवतल होता है। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो इसके अनुसार कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? जो मानव का जो आँख होता है, आँख में किस तरह का लेंस होता है? तो उत्तल लेंस होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है वह है। जो मानव का जो आँख है, आँख में जो जिस भाग पे जो प्रतिबिंब बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? दृष्टिपटल कहते हैं, या इसी का दूसरा नाम क्या होता है? रेटिना। तो जो मानव का जो आँख होता है, आँख के जिस भाग पे प्रतिबिंब बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? दृष्टिपटल कहते हैं, या इसी का दूसरा नाम क्या है? रेटिना है। क्वेश्चन नंबर 6, सामान्य नेत्र का दूरबिंदु। सामान्य नेत्र का दूरबिंदु कितना होता है? अनंत होता है। कितना होता है? अनंत। तो इसके अनुसार कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और इसी में क्वेश्चन पूछे कि सामान्य नेत्र का निकट बिंदु, कौन सा बिंदु? निकट बिंदु। तो निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। जो ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है वह क्या होता है? जूल होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किसका अर्थ जल है? तो जल का अर्थ क्या होता है? हाइड्रो होता है। जल का अर्थ क्या होता है? हाइड्रो। तो इसके अनुसार कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, विद्युत धारा का एसआई मात्रक। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्वेश्चन नंबर 10, 1 वोल्ट कहलाता है। तो 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? 1 जूल बट्टा कूलम को हम लोग क्या कहते हैं? 1 वोल्ट कहते हैं। तो इसके अनुसार कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, घरों में से दुर्घटना किसके कारण होती है? तो जो घरों में विद्युत से जो दुर्घटना होती है वो किसके कारण होती है? शॉर्ट सर्किट के कारण। तो इसके अनुसार कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है? जो फ्लेमिंग का जो वाम हस्त है उसमें अंगूठा की दिशा कौन संकेत करता है? तो कौन करता है? बल का दिशा को संकेत करता है। तो कौन होता है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13, ग्लोबल वार्मिंग में के लिए उत्तरदायी है। जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी होता है? तो कौन सा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो किस कार्बन डाइऑक्साइड सूत्र क्या होता है? CO2। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, साग सब्जियों को का विघटित होकर कंपोस्ट बनना। जो साग सब्जी होता है उसका जो विघटित होकर क्या बनता है? कंपोस्ट बनता है। वो किस प्रकार की अभिक्रिया होता है? तो वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑप्शन नंबर ए में ऑक्सीजन का योग होता है, ऑप्शन नंबर बी में हाइड्रोजन वियोग होता है, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, और ऑप्शन नंबर डी सभी। तो जो उपचयन का जो अभिक्रिया होता है, प्रक्रिया होता है, उसमें क्या होता है? ये तीनों होता है। तो ऑप्शन नंबर सभी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 16, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? ऐसा अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुटे उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक। तो इसके अनुसार कौन सा हो जाएगा? H2S। H2S क्या है? ऑक्सीकारक है। तो इसके अनुसार कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16, किसी अम्लीय विलयन का पीएच होता है। जो अम्ल होता है, अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। अम्ल का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अम्ल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 18, सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र होता है। तो सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र क्या होता है? Na2CO3 को हम लोग क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट। तो इसके अनुसार कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर किसका का विधि रूप है? जो मतलब कि ये तीनों का क्या है? एक ही सूत्र है। तो चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर का सूत्र क्या होता है? CaCO3। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20, जठर रस का पीएच मान लगभग, जो जठर रस होता है उसका पीएच मान कितना होता है? 1.2 होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21, लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। अगर लोहा पे हम लोग क्या कर दे? जिंक को लेपित कर दे, तो वो कौन सा क्रिया कौन सी क्रिया होता है? तो उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में कौन सा आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक किसे कहते हैं? मतलब कि एक पे प्लस चार्ज और दूसरा पे माइनस चार्ज, ऐसी तरह के यौगिक हम लोग क्या कहते हैं? आयनिक यौगिक। तो कौन सा हो जाएगा? KCl। मतलब जब इसको हम लोग पानी में डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? K पे आ जाएगा प्लस चार्ज और Cl पे आ जाएगा माइनस चार्ज। तो इसके अनुसार कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23, बॉक्साइड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइड किसका होता है? एल्युमिनियम का होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 24, सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु है। जो सक्रियता श्रेणी है उसमें सबसे क्रियाशील धातु कौन सा होता है? सोडियम। और सोडियम का संकेत क्या होता है? Na। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 11 होता है। और सोडियम को हम लोग क्या करते हैं? इसे आसानी से चाकू से काट सकते हैं, कि चाकू से काट सकते हैं। दूसरा, सोडियम को हम लोग कहाँ रखते हैं? तो मिट्टी के तेल में। कहाँ रखते हैं? मिट्टी के 25 में क्या लिख रहा है? CHO, जो अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। तो CHO को हम लोग क्या कहते हैं? अल्कोहल। अगर भी किसी में अगर जुट जाए, इस CH ग्रुप जुटने को हम लोग क्या कहते हैं? कौन सा ग्रुप? अल्कोहल। तो ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 6, इथाइल का अनुसूत्र। इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है इथाइल क्या होता है? कार्बन। मेथ के बाद क्या होता है? एथ। एथ में क्या होता है? 2 कार्बन। फिर होता है क्या होता है? मेथ एथ प्रोप में क्या होता है? 3 कार्बन। मतलब कि अगर 1 कार्बन रहेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? मेथ। अगर 2 कार्बन रहेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? एथ। और 3 कार्बन रहेगा तो हम लोग क्या कहेंगे? प्रोप। उसी तरह 4 कार्बन रहेगा तो इसे क्या कहेंगे? ब्यूट। 5 कार्बन रहेगा तो हम लोग क्या कहेंगे? पेंट। इसी तरह चलते जाता है। तो हमको कह रहा है इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र। तो इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र क्या होता है? मतलब कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए? 2 कार्बन होना चाहिए। और इसके बीच में 1 2 3, 1 2, और यहाँ पे कौन सा ग्रुप जुड़ना चाहिए? OH। और ये खाली ग्रुप जो है इसके क्या? हाइड्रोजन जुड़ा रहता है। क्या जुड़ा रहता है? हाइड्रोजन। तो क्या को हाइड्रोजन हो गया? 1 2 3 4 5। और क्या वो कार्बन है? तो C2H5OH को हम लोग क्या कहेंगे? इथाइल अल्कोहल कहेंगे। तो इसका अनुसार कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी होती है? तो क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। क्वेश्चन नंबर 28, मानव डायलिसिस थैली है। जो डायलिसिस थैली मानव में किसे कहते हैं? तो नेफ्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं? डायलिसिस थैली कहते हैं। कौन सा पूछेगा? ऑप्शन नंबर ए। 29, निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी जंतु है? ऐसा कौन सा उभय जंतु है जो उभयलिंगी है? तो केचुआ क्या होता है? उभयलिंगी होता है। क्वेश्चन नंबर 30, कूटपाद किस में पाया जाता है? तो कूटपाद किस में पाया जाता है? अमीबा में। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, ऑक्सिन है। ऑक्सिन एक तरह का क्या है? हार्मोन है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, जो मनुष्य के
मनुष्य में जो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो लीवर सबसे क्या होता है? बड़ी ग्रंथि होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है? तो ईस्ट में होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? जो कीट का जो पंख होता है और चमगादड़ के जो पंख होता है वो किस तरह का अंग होता है? तो वो होता है समवृत्त। कौन सा अंग होता है? समवृत्त अंग। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो जो हम लोग विकास जैसे से किए तो किसकी तरह समानता पाया गया? तो चिंपैंजी की तरह। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नेक्स्ट, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य कारण है। जो प्राकृतिक है और जो प्रकृति के कारण जो पृथ्वी पर ऊर्जा होता है वो ऊर्जा का मुख्य कारण कौन सा होता है? तो सूर्य। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37, हरे पौधे कहलाते हैं। जो हरे पौधे कहलाते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो उत्पादक कहलाते हैं। हरा पौधा क्या करता है? उत्पादक, मतलब उत्पाद करके देता है। तो उत्पाद तो सब लोग क्या कहते हैं? उत्पादक। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, निम्नलिखित में कौन जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ है? जैव अनिम्न, तो DDT को हम लोग क्या कहते हैं? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। कौन सा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? ऐसा संसाधन जो प्रकृति के द्वारा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन। जैसे में सूरज हो गया, जैसे में नदी हो गया, ये सब तो प्राकृतिक के द्वारा दिया गया है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्राकृतिक संसाधन। और फिर दूसरा क्या होता है? मानव निर्मित। जो मानव के द्वारा दिया गया हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मानव निर्मित हो गया। जैसे ट्रेन हो गया, एरोप्लेन हो गया, ये कौन बनाया है? कोई ना कोई मानव बनाया है। तो इसके अनुसार कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? 39 में क्या कह रहा था क्वेश्चन कि निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? अपना प्राकृतिक संसाधन नहीं है। वायु क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। मृदा ही प्राकृतिक संसाधन है। जल भी प्राकृतिक संसाधन है। लेकिन जो जीवधारी है, जीवधारी क्या है? कोई ना कोई क्या करता है? मानव देता है। तो इसके अनुसार कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 14, यूरो 2 का संबंध है। यूरो 2 का संबंध किससे? तो पहला ऑप्शन है वायु प्रदूषण से, बी ऑप्शन में जल प्रदूषण से, सी ऑप्शन में मृदा प्रदूषण से, डी में इनमें से नो। तो यूरो 2 का संबंध किससे होता है? वायु प्रदूषण से। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर करें ताकि मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। थैंक यू, धन्यवाद।